ये बहुत तरह की बातें की। अच्छा, वो किसका फोन आ गया? सबसे ज्यादा उनका जो फोकस रहा वो भ्रष्टाचार पे रहा। उन्होंने कहा कि यहाँ पर पहाड़ है बहुत अच्छे, लेकिन नोटों का पहाड़ उन्होंने पहली बार देखा। मोदी जी, आप जहां रहते हैं अभी दिल्ली, वहां से कश्मीर बहुत दूर नहीं है, वहां हिमालय और हिमालय के आकार का भ्रष्टाचार आपका अपना है, आपने उसको नहीं देखा। 17 लाख करोड़ रुपए आपने उद्योगपतियों को दे दिए, वो भ्रष्टाचार आपको नहीं देखा। 16 लाख करोड़, और आपने कहा कि 17,000 करोड़ रुपए जो उद्योगपतियों को जो ऋण माफ, वो भ्रष्टाचार इनको नहीं। 17,000 करोड़ का हेरा फेरी करने वाला अजीत पवार को आपने उप मुख्यमंत्री बनाया, आपने उसको भी नहीं देखा। 800 करोड़ का छगन भुजबल पर आपके आरोप है, ईडी ने उन्हें छापा मारा, गिरफ्तार किया, आपने नहीं देखा। आपको यहां पहाड़ी नहीं किया। आपने कहा कि बहुत कुछ यहां से लूटा, सेना की जमीन भी लूटी। मोदी जी को ये मालूम होना चाहिए, सेना के जमीन के लूट के जो आरोपी है विष्णु अग्रवाल, उनको जब ईडी ने गिरफ्तार किया, 6 महीने जेल में रहने के बाद जब वो बेल पर बाहर आए, तो भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी रांची पहुंचे और उस पर्टिकुलर व्यक्ति से, बाबूलाल जी के समक्ष में उनकी मुलाकात, उन्हें कुछ दस्तावेज सौंपे गए। मोदी जी ये भी देख नहीं पाए कि भ्रष्टाचार, जमीन लूट, सेना की करने वाले लोगों का प्रश्रयदाता भारत सरकार का केंद्रीय मंत्री, और वो भी केंद्रीय मंत्री जो वित्त मंत्री, जो कहती है कि मुझे चुनाव लड़ने का पैसा। मोदी जी को वहां पर जो भी 20-22 हजार लोग जुटे थे पूरे तीनों लोकसभा क्षेत्र, उनमें एक बच्ची दिख गई जिसके हाथ में फोटो। उन्होंने उस फोटो को मंगवा लिया, लेकिन मणिपुर की आदिवासी कुकी लड़की, वो बच्ची साक्षी मल्लिक थी, जिन्होंने हाथ में बृजभूषण सिंह का फोटो लिया हुआ था, जिसको आपने बचाने का काम। आप बोल नहीं पाएंगे, आप घुसपैठ पे बात कर रहे थे। गोड्डा का पावर प्लांट जो आपने अदानी को दिया, जमीन हमारा, जल हमारे, खनिज हमारा, बिजली बांग्लादेश का। ये कौन घुसपैठ है कि झारखंड की बिजली बांग्लादेश को जा रहा है? क्या आपका यही घुसपैठ है जिसमें आप मुसलमानों की बात कर रहे हैं? मोदी जी, आपको याद है ना, तेलुगु देशम पार्टी बोल के एक पार्टी, जिसने आपके साथ आंध्र प्रदेश में गठबंधन किया है, आपका साझा घोषणा पत्र है, उसमें आपने कहा है कि 4% आरक्षण मुसलमानों की होगी। आपने उसमें कहा है कि हर महीने मस्जिद के रखरखाव के लिए हम 5,000 रुपए देंगे। और यहां आप क्या कर रहे हैं?
मैं धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होने दूंगा। आंध्र प्रदेश देश का कोई अलग हिस्सा है क्या? मोदी जी को तो बताना पड़ेगा। मोदी जी को तो ये नहीं बताना पड़ेगा कि 2014 में उनके प्रधानमंत्री के बनने के पहले जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, 2004 में उन्होंने गुजरात पे मुसलमानों को आरक्षण का लाभ दिया, जो आज भी जारी। तो किसको आके यहां पर गलाते? कभी आप बोहरा समाज के बन जाते हैं, एक दिन पहले गंगा के ऊपर खड़ा होकर कहते हैं कि यदि मैं हिंदू मुसलमान करूंगा तो सार्वजनिक जीवन त्याग दूंगा। यह आपके मुख से क्या क्या निकल रहा था? दूसरे ही दिन 15 तारीख को आप महाराष्ट्र में जाकर 14 तारीख को ये बातें कही और 15 तारीख को आपने कहा कि जो ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला है मुसलमान, वो आपका मंगलसूत्र छीन लेगा। कैसी कैसी बहकावे में बात कर रहे हैं। आज का बात कल नहीं बोलते। उन्होंने ही कहा था कि अडानी, हमको याद है तेलंगाना के मेंढक में अदानी अंबानी अदानी अंबानी, उन्होंने नहीं कहा था कि काला धन उनके वहां से बोरे में भरकर टेम्पो से जा रहा है कांग्रेस को। कहां गया आपका ईडी? कहां गया आपका सीबीआई? कहां गया आपका इनकम टैक्स? कहां गया आपका डीआरआई, जो उन बोरों का पता नहीं लगा पाई? और दूसरे दिन से अदानी अंबानी आप भूल गए। मैंने जो आज बोले वो कल भूलेंगे। और बताइए मोदी जी, 2022 के बाद आपने झारखंड में पीएम आवास योजना क्यों बंद की? हम लोगों ने अब वो आवास स्वीकृत किया और न केवल आपके 2 लाख से ज्यादा, लगभग 4 लाख रुपए, जो कि 3 लाख का मकान, साथ में मनरेगा का रोजगार, सबको लेकर हम लोगों ने अब वो आवाज देने का काम किया। आपने कहा आरक्षण को नहीं हटने देंगे, तो जब आरक्षण को हटने नहीं देंगे तो आप प्राइवेट जॉब क्यों करने बोलते? क्योंकि आउटसोर्स करेंगे तो आरक्षण नहीं। क्यों नहीं सरकारी नौकरी की बात करते? आप देश को 19 में सेना करके किए, तो आपने अग्निवीर के माहौल बहुत सार्थक है और लोगों ने यह ठान लिया है कि अब की बार तारीफ आई, पूरे संथाल से तारीफ। दुमका के लिए गुरुजी का संदेश से बड़ा स्टार प्रचारक, हेमंत बाबू के संघर्ष से बड़ा स्टार प्रचारक हुआ। ये दुमका जिस दिन तय कर लेगा कि कोई और है तो निश्चित कोई और आएगा। नहीं, ये तो सही है, लेकिन चुनाव में कहा है वो कई लोग प्रचार करने आए, वो गुरुजी को कॉम्प्लीमेंट करने आते थे, क्योंकि गुरुजी अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, इसलिए उनसे ऊपर और कोई स्टार नहीं। ये चुनाव गुरुजी के कर्म क्षेत्र में, हेमंत बाबू के कर्म क्षेत्र में जो चल रहा है, उसमें हर एक वोटर
स्टार प्रचारक है और एक हर एक वोटर उम्मीदवार है। मोदी की चुनावी सभा को आप कैसे किस रूप में देखते हैं? जो सभा हुई इससे कितना आपको लग रहा है कि आप देखिए, आप तो यहाँ के, आपको ज्यादा मालूम होगा, हमसे ज्यादा कोई जननेता को यदि 4 दीवारी में कैद कर दिया क्योंकि एयरपोर्ट के अंदर था, इतनी बड़ी बड़ी मैदान है। बाबूलाल जी बोल रहे थे हमारे कार्यकर्ताओं की बहुत सारी जमीनें, हिम्मत हो पाया क्या कहीं चुनाव? सिमुम में गए थे, कहाँ गए थे? मऊ भंडार, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का वहां प्लांट है, वो टाउनशिप, मैंने मोहल्ले कुछ में अब सभा करना पड़ता है। गिरिडीह में गए, कहाँ गए? बिडनी में, कहाँ गए? सिसई में, कहाँ गए? सिमरिया में। ये तो स्थिति हो गया है। अभी लोग खाली रोड शो करेंगे। अब प्रधानमंत्री ये रोड शो करेंगे, जाहिर है कि पूरा ट्रैफिक क्लोज हो जाएगा, लोग कहीं ना कहीं स्टक हो जाएंगे और इतना भीड़ उनके पीछे अपने आप जाम छूटने पर चलेगा कि उधर रोड शो दिखेगा कि हजारों के लोग। अब वो लोग समझ गए हैं काठ की हांडी बार बार चूल्हे पे नहीं चले। पार्टी आगे कर रही है, ऐसे आरोप लगाए कि पार्टी। देखिए अशोक जी, मैं आपको कहता हूं, चूंकि भाभी ने अपना इस्तीफा भेज चुका है और स्टार प्रचारक करना पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी यह तय नहीं करेगी कि हमारे पार्टी के कौन स्टार प्रचारक। हमने तो कहा जो स्टार प्रचारक नहीं है वो राजेश्वर सिंह ईडी के पूर्व जॉइंट डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर, विधायक हैं यूपी से, वो निशिकांत जी के साथ घूम रहे हैं। और निशिकांत जी दावा करता है कि हाफिजुल को समन चल गया, वरना बादल पत्रलेख को समन चल गया। कहाँ आया समन? तो ये बीजेपी तय करता है कि किसको समन जाएगा ईडी का। अब बीजेपी तय करेगा कि नहीं। झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्टार प्रचारक कल्पना नहीं कोई और। दादा, प्रधानमंत्री बोले हैं कि 4 जून के बाद जो है भ्रष्टाचारियों की खैर नहीं है और ये मोदी की गारंटी है। देखिए, उनको मालूम है 4 जून के पहले आप लोग देखे होंगे कई सोशल प्लेटफॉर्म कि पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विसेज को हटा दिया गया, वहां सीआईएसएफ के हाथ में सिक्योरिटी दे दी गई, वहां मॉक ड्रिल हो रहा है, वहां मतलब एयर से पैराट्रूपिंग हो रहा है, क्योंकि उनको डर है कि 4 जून के बाद कहीं दिल्ली में दोबारा कैपिटल हिल रहा है कि जो नारा था सिंहासन खाली करो की जनता थी। इसलिए उन्होंने कहा कि 4 तारीख के बाद इनके सारे फाइल, कभी वित्त विभाग में आग लग जा रहा है, कभी इनकम टैक्स में आग लग जा रहा है, कभी गृह मंत्रालय में आग लग जा रहा है। इनके सारे भ्रष्टाचारियों 4 जून के बाद इनकी बेड संख्या और चेस्ट संख्या तिहाड़ के लिए तय हो। पहली बार सोलन परिवार से सबके कैंडिडेट जनता से मिले, तो क्या ये माना जाए कि परिवार में जो पार्टी को लेकर वर्सेस की लड़ाई उसके कारण ये देखिए, सोरेन परिवार इतना बृहद परिवार है ना कि आपके उम्मीदवार भी सोरेन है, मुख्यमंत्री भी सोरेन।
आप लोग इस परिवार को, तो इसलिए यहाँ पर भी कौन है, कोई दूसरा प्रत्याशी तो है नहीं। मेरे समझ से तो हमने नलिन सोरेन जी को प्रत्याशी बनाया। शुरू से गुरु जी रहे या उनके परिवार से कोई रहे, इसलिए सवाल था। नलिन सोरेन जी उनके परिवार के नहीं है क्या? खाली परिवार बनाना मोदी जी को आता है। अरे हम लोग का भी परिवार है, मुख्यमंत्री चंपई सोरेन। विधायक